जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर आपके साथ एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल ये है कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें, बार बार मन डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए आज बहुत ही एक अच्छा उपाय मैं लेके आई हूँ और ये सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपका गोल क्या है। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि आपके एग्ज़ाम दूर हैं या फिर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। किसी भी तरह की स्थिति है, आपको कैसे तैयारी करनी है। पहले एक सिंपल टेक्निक आप सुनिए। आपको खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो जो रेसिपी आपको बनानी है वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको वो पहले जानेंगे तो फिर आप दुकान से ख़रीद के लाएंगे वो चीज़ें। चेक करेंगे कि घर में क्या क्या है, नहीं है तो वो बाहर से आप लेके आएंगे। उसके बाद उस रेसिपी को आप जानेंगे कि वो बनता कैसे है। जानने के बाद आप क्या करेंगे? फिर आप खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इस खाना बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, कब ये बनेगा, ये अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस मन में ही आपको ये बात को रखना है कि खाना अच्छा से आप बना रहे हैं, और जब बना रहे हैं तो अच्छा ही परिणाम निकलेगा। और ये सोचते हुए आप खाना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और उस बनाने के क्रम में हर समय एक सकारात्मक भाव यानी एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो एक अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपका भोजन बहुत सुंदर बनने वाला है और दूसरों के हेल्थ के लिए वो अच्छा होगा और सबको उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ये मन में सोच के जब आप बना रहे हैं तो जब आपका खाना बन जाएगा और आप जब सबको देंगे, परोसेंगे और खुद भी खाएंगे तो आपको ये खाना डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही, और आपका काम पूरा हो गया इस बात का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और खुद पे प्राउड भी फील होगा कि आपने अपनी रेसिपी बना ली। मन में किसी तरह का भी शक संदेह इस कार्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। परिणाम कैसा मिलेगा, अच्छा बुरा ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ मन में पॉजिटिव भाव रख के, सकारात्मक भाव रख के अपने काम को शुरू करना है और अंजाम तक पहुंचना है। ठीक उसी तरीके से एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसको सबसे पहले जानना है कि आपकी पढ़ाई क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है, आप किस चीज़ के लिए पढ़ना है आपको, ये आपके ऊपर है टोटली, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि उस पढ़ाई के लिए आपके पास सिलेबस है या नहीं। सिलेबस आपको मिल गया, आपने देख लिया कि क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। उसके बाद आपके पास कितना टाइम है। उसके बाद आप और नीचे आ जाइए, आपके पास पूरे दिन में कितना समय रहता है। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आपके पास कितने काम होते हैं। देखिए हर दिन का एक अलग अलग गोल बनाना चाहिए, कभी भी सेम रूटीन नहीं अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस तरह क्या होता है ना, इंसान के अंदर बोरियत नहीं आती है। हर दिन एक नया इंटरेस्टिंग टाइप बनाइए पढ़ने का, एक नया तरीका बनाइए जिससे आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनेगी। और हर दिन अपने आप को एक एक प्राइज़ दीजिए, विनिंग प्राइज़, कि आज का गोल मैंने कंप्लीट किया। कभी भी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं ये पढ़ाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है और ये मैं कार्य बहुत सुंदर तरीके से कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रूटीन बनानी है हर दिन की अलग अलग। एक दिन पहले आप रूटीन बनाइए रात को, इसके लिए अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि 20 मिनट अपने आप को दीजिए कि आप पूरे दिन सबसे पहले आप क्या क्या करते हैं। खुद के टाइम टेबल को जज कीजिए, आपको कहाँ कहाँ जाना होता है, उन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए, उन टाइम को मेंशन करते आपके पास कितना टाइम बचता है। उसके बाद अपनी उस टाइम को अप्लाई करना आपको शुरू करना है नेक्स्ट डे से। आप पहले दिन खुद को 7 डेज दीजिए। आप देखिए कि हर
काम को करने में आपको कितना टाइम लगा और उस टाइम को उस काम के सामने लिखिए। जैसे आप सुबह में कितने बजे रोज उठ पा रहे हैं, आप हर दिन की टाइमिंग लिखिए। हर दिन की टाइमिंग को आप उसको मेंटेन कीजिए। आपको किसी चीज़ को पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, एक दिन में आपको कितना पढ़ना चाहिए और आप कितना पढ़ पा रहे हैं, इस बात को देखना है आपको। जब आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जब गोल कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप अपने पसंदीदा काम को कीजिए। आप कुछ टीवी शोज़ देखना चाहते हैं मोबाइल पे, पर हमेशा हमेशा ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आपको खुशी मिले, यानी कि कुछ कॉमेडी देखिए, एंटरटेनिंग चीज़ें देखिए। पढ़ाई के बीच में कभी भी मोबाइल में किसी अदर चीज़ को नहीं देखना है, आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना। अगर आपके पढ़ाई के बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बोरियत आ रही है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से बातें कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कीजिए। मैं तो कहूँगी हमेशा अपने माता पिता या अपने भाई बहनों से बातें कीजिए, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से बातें कीजिए जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो आपसे ज़्यादा उम्दा है हर चीज़ में, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। वैसे दोस्तों से बातें कीजिए। ऐसे लोगों से बातें नहीं कीजिए जो आपको और भी डीमोटिवेट करे और आपकी पढ़ाई बेकार हो जाए जिससे। तो पढ़ाई के बीच में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने काम को आप करिए। बीच में अगर आपको पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है तो आप इन बिटवीन कुछ काम कर सकते हैं, और आप अपने डेली रूटीन में उसको मेंशन करेंगे आपने क्या काम किया, कितना टाइम उसमें आपने डाला। तो पूरे टाइम को आप मेज़र करेंगे कि किस काम में आपको कितना समय लगा। छोटा समय आप लिखेंगे। इस तरह क्या होगा ना कि आप पूरे दिन का जोड़ घटाव आपके पास होगा कि आपने कितना समय क्या किया, और पूरी तरह से आपका जो है ना वो, इससे क्या होगा ना कि आप नेक्स्ट डे और इम्प्रूव करेंगे, उसके नेक्स्ट डे और इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है आपने जो टारगेट बनाया था वो मीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपने 1 घंटे किसी सब्जेक्ट को दिया तो आप आधे घंटे पढ़ें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर 20 मिनट्स पढ़ें, और जितना आपने कंप्लीट किया उसके सामने उस कंप्लीट काम को लिखें। फिर आप थोड़ी देर का ब्रेक लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं। आप अपने, सबसे बेटर है कि आप अपने घर के काम को उसके बीच में करिए। इससे क्या होगा ना कि आपका काम भी कंप्लीट होगा, आपके मेंटल पीस होगा कि आपके पास काम नहीं बचा। यानी कि सबसे बेस्ट होता है कि घर में आप खाना बनाना आपका काम होता है, घर की सफाई करना होता है, अरेंज करना होता है सब कुछ। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कॉल्स होते हैं जिनको करना होता है, कुछ बातें होती हैं जो मुझे पूछना होता है, बहुत सारी बातें हैं, वो सब हमारी डेली रूटीन है, वो करना ही करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक स्थिति बहुत सुकून से रहती है। तो इस तरीके से करके आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि पढ़ाई के बीच बिल्कुल भी आप टीवी और मोबाइल का एंटरटेनमेंट मत कीजिए। आप ऐसे लोगों से बातें मत कीजिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या आपके पढ़ाई के ट्रैक से आपको अलग ले जाते हैं। हमेशा पढ़ाई करते समय डिटैचमेंट होना चाहिए, किसी भी चीज़ से अटैच होके, यानी कि आकर्षित होके अपनी पढ़ाई को वेस्ट नहीं करना है आपको। पढ़ाई एक सन्यासी जीवन है, एक सन्यासी की तरह जिए। जैसे सन्यासी हर वक्त अपने आप को कम खाना देता है, लोगों से कम बातें करता है, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपना जीवन यापन करता है, और हमेशा हमेशा भगवान को याद करता है, अध्यात्म से जुड़ता है, इस संसार की शक्ति को समझता है और उससे जुड़ता है। यही चीज़ आपको भी करना है अपने स्टूडेंट लाइफ में, तभी आप सफल हो पाएंगे अपने जीवन में। जब एक बार आप सफल हो जाएंगे ना, तो ये सारी आदतें आपके लिए इतना काम करेगी आगे के जीवन में भी, कि आप उस समय सोचेंगे कि कितना अच्छा हमने किया अनुशासन में रह के। और हमेशा याद करिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो परिणाम आपको मिलेगा वो कितना फलदायी होगा, आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। जो जो कमियां अभी आप झेल रहे हैं वो सब आपकी पूरी हो जाएगी, आपका परिवार कितना खुश होगा, सभी को आप पे गर्व होगा। लेकिन आज आप अपना समय गंवाएंगे तो आगे का जीवन कितना बुरा बीतेगा आपको। आज जिन दोस्तों के साथ बात करके या उनके साथ घूम के अपनी बुरी आदतों को बढ़ावा देके आप अपने समय को गंवाएंगे,
तो आपका जीवन बहुत कष्टप्रद होगा। और उस समय जब समय बीत जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जिस समय हमें पढ़ाई करनी थी, अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना था, हमने क्या किया, अपना टाइम बर्बाद किया। तो ये सब न हो आपके साथ, इसलिए आज और इसी वक्त से आप अच्छे सकारात्मक भाव के साथ अपने डेली रूटीन को बनाना शुरू कीजिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, पर एक बार आपको आदत लग गई ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप इतने खुश होके इस दिनचर्या को करेंगे ना, बिल्कुल भार नहीं मन में समझना है कि ये काम हमारे लिए भार है, पढ़ाई हमारे लिए भार है, या कोई गोल कंप्लीट करना हमारे लिए भार है। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, स्टूडेंट हो या कोई घर में कोई भी, जिसके पास कोई भी तरह का गोल हो, वो इस चीज़ को अपना सकता है। आपके पास किस तरह का गोल है, आपको कैसे कंप्लीट करने में मुश्किल आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए भी एक तरीका बना के भेजूंगी जो आपके गोल को कंप्लीट करेगा। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखा रहता है। इस तरह डायरेक्ट आप कम समय में मेरी बातों को समझ सकते हैं और आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ। धन्यवाद।